महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निसमण मुकुर सुधा वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल बोधिहीन तनु जाड़ी सुमिरा पहाड़ कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय जय सियावर रामा। श्री राम जय जय हो राम। श्री राम जय राम
सात जन्म के तय महातारी मैं तोरे लइका कहाँ पाके जन्म दाही तोर को खले भाग अपन सहारा धर्म करम मोर 36 गढ़िया धर्म करम मोर 36 गढ़िया जप तप तीरथ धाम छाहो मातोरी आशीष की दाई बस तोर गुण गा बस तोर गुण गा बोल छत्तीसगढ़ महतारी की सिया राम 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 सिया राम 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 मरने में सुखे दुलारा कलिया बुद्धि के कहर दतरा मरने में सरस्वती दायरा जाने के कहा देवैया मतरा Hare
तरी हरि नहा मोरे नाना मोर सुवना तरी हरि नहा मोरे अरे राम नाम के लूटे सखी और लूट सके तो लूटे हो राम। अरे अंत समय जब आएगा प्यारे प्राण जाएगा छूट एक घड़ी आधो घड़ी रामा और पुण्य हमें पुण्य दे हो और तुलसी चर्चा राम के रामा कई कोट अपराध नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना हो नन्ना राम नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना हो नन्ना राम नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना हो नन्ना राम नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना मोरे नन्ना मोर नन्ना हो नन्ना राम मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया 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 रामा रामा राम बोलो भाई गा रामा पार लग गया रामा रामा राम बोलो भाई गा रामा पार लग गया
विश्व वंदनीय भारत माता की बेलोरी बेटी छत्तीसगढ़ महातारी के कोरा में बसे पावन धराधाम पावन ग्राम कोहिक और ये पावन धराधाम के पावन चंदन माटीला श्रीबाल समाज रामधनी मंडली ग्राम देवरी के नान हेले कमन के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम एक ये मर्यादा के मंच में आसीन नीर क्षीर विवेकी दूध के दूध और पानी के पानी करैया हंस के समान गुरु विश्वामित्र के तुल्य गुरु वशिष्ठ के तुल्य परम आदरणीय निर्णायक गुरुदेवन के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय अवैया जवैया गवैया बजैया राम कथा के सुनैया राम कथा के कहैया जम्मोला एक समता के सूत्र में बंधैया और गुड़तुर बोली के बोलैया परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के श्री चरण कमल में कथे श्याराम जय ये राम कथा के आयोजन करैया अपन खून पसीना के गाढ़ ही कमाईला दान के रूप में देवैया अब के गांव के समस्त नर नारी विद्वत जन मोर दीदी मोर भैया नारे लइका आप जम्मू के श्री चरण कमल में एक बार पुनः श्री बाल समाज रामधनी मंडली ग्राम देवरी पोस्ट झिरिया थाना कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के बोध बालक उनके डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है कोटि कोटि प्रणाम है कथे श्याराम जय बड़ा सौभाग्य के बात है मुर्दाई हो मुर्दा हो जिन हर आज नवरात्र के पावन बेला आप मन के पावन धराधाम पावन ये गांव में सुंदर राम नाम कथा के आयोजन हो श्याराम जय जैन में दाई आप मन हे तो बैठ के सुंदर भगवान के कथा के चर्चा के आनंद लेवत वैष्णव आज श्रीबाल समाज रामधनी मंडली ग्राम देवरी के नान हेले कमल लदाई आप मन के पावन धराधाम में आकर के भगवान के कथा चर्चा करे के मौका मिले हिक थे श्याराम जय तो आवनदाई जैसन प्रकार के समय बने है श्याराम ये समय के सदुपयोग करना है काबर ये मानव के जीवन ला पाहन तो कर्म के साथ साथ भजन घलो जरूरी है कर्म तो करे लाग ही लेकिन कर्म ये शरीर भर हो गए और भजन है तो ये जीव भर जरूरी है तो आवन साई भजन करके सुंदर ये जीव भर सागर से पार करे के मौका है तो मिले है श्याराम तो चलो समय बहुत कम है एती ओती की गोठला नहीं गोठ्यावन सीधा कथा प्रसंग क्यों लड़बो तो सबसे निवेदन है दाई हो जोरदार जयकारा लगाना है जयकारा लगा हो ना आए खा का हो नहीं हो आ हो ना हाँ तो चलो सबसे निवेदन है जोरदार जयकारा के साथ में बोल दुर्गा मैया की सिरतोन में खाक नहीं यहाँ का सियाराम हाँ भाई देख ले मैं के झने मंच में चढ़ के चिल्लात होते मोरे के झन के आवाज पूरा बस्ती भरला गुंजा अब अतेक झन बैठे हो दाई
अब तुमन सोचा तो माइक धर के होशियार बन गए कह के, लेकिन मोर आवाज बस्ती भर लगूंजा थे, लेकिन तुहर मन की आवाज हच मंचे तक नहीं आवत है। श्याराम जय श्याम। तो ऐसन में नहीं बने दाई हो, सबसे निवेदन है ऐसे जयकारा लगावो कि ये पूरा मंच है तो मंच तो का पूरा बस्ती है तो तुम्हारे जयकारा के आवाज से श्याराम जय श्याम। लगा हो ना जयकारा आए। हाँ बने की हिस्सा भी कथे श्याराम जय श्याम। तो चलो पहले हाथ ऊपर करो, बस अपनी जन पूछेगा। अब दीदी मला नहीं कि हम भैया मला घरों के हम, आदरणीय गुरुदेव मला घरों के हम। हाँ तभी नीचे करे तो घलो नहीं के हाँ वो ऊपर उचार रहो। चलो बोल रामचंद्र की ये देगा बड़ा निक लागिस ए श्याराम जय श्याम। तो आवनदाई सबला ने होता है भगवान के भजन सुने बर, भगवान की कीर्तन करे बर। जेन बैठे हो तहु मल्ला और जेन नहीं आहे तहु मल्ला हे श्याराम जय श्याम। तहु आबे तहु आबे तहु आबे तहु आबे तहु आबे हरि भजन सुने बर तहु आबे हरि भजन सुने बर लगे सत्संग लगे सत्संग चले देखो दाई हो, मैं कहूं तहु आबे तो तुम्हारा का कहना है महू आहू कहू ना कैसे तहु आबे आवाज हतनी आते वो तहु आबे तहु आबे तहु आबे हरि भजन हरि आवन श्याराम ये मंच में भगवान के कथा सुना हो कि तो चढ़े हो दाई, लेकिन मोर से बड़े बड़े ज्ञानी मोर से बड़े बड़े विद्वान मोर समक्ष में बैठे हो। जिन लग कहीन घलो का जिसने बनाई सृष्टि श्याराम, जिसने बनाई सृष्टि उससे बढ़कर जज्बात क्या। अरे जिसने दी जिस्म और जिगर उससे बड़ी सौगात क्या। अरे जिसे शेष और महेश नगा सके उसमें मैं और मेरी औकात। श्याराम फिर भी मर्यादा के मंच है दाई, जैसन प्रकार के चढ़े हो भगवान के कथा ला त्रुटि फूटी भाषा में सुनाए के प्रयास करूं। श्याराम कथा में त्रुटि हो ही दाई, भाषा में गलती हो ही स्वाभाविक है, मानव यो जैसन प्रकार की गलती हुई लइका समझ के क्षमा करे के प्रयास करो। आवन आप मन के समक्ष में भगवान विष्णु के 19वां अवतार के कथा है तुम प्रस्तुत। श्याराम भगवान विष्णु के 19वां अवतार सुख सागर में बताते का भगवान विष्णु अपन 18वां अवतार में दाई भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुई। काबर भगवान राम जी ले धरती में अवतरित होना काबर पड़ी। विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार। भगवान विष्णु राम जी के रूप में धरती में अवतरित हुई काबर
जब ये धरती में हाहाकार पापाचार अत्याचार बढ़िस, दीन दुखी मन कष्ट ऐस, विप्र मतलब दीन दुखी, सुर मतलब देवता और संत मतलब ऋषि मुनि तपस्वी, ये सब की रक्षा करे के खातिर भगवान विष्णु राम जी के रूप में धरती में अवतरित हुई। हमन कथन नहीं दाई, भगवान विष्णु त्रेता में आइस, द्वापर में आइस, एक कलयुग में काबर नहीं आए। लेकिन सुख सागर में बता है सज्जनों का कि भगवान विष्णु ये धरती में कलयुग में अवतरित हो चुके हैं। तो भगवान विष्णु के अवतारी पुरुष कौन है कलयुग के? कौन है वो? भगवान बुद्धदेव जी महाराज। बोल बुद्धदेव जी महाराज की जय। सुख सागर में बताते दाई कि भगवान विष्णु अपन 20वां अवतार के रूप में एक कलयुग में अवतरित हो चुके हैं। कथे श्याराम जय श्याराम। आवण दाई भगवान विष्णु के 19वां अवतार श्याराम श्री कृष्ण अवतार के कथा ही तुम प्रस्तुत है। कथे श्याराम जय श्याराम। भगवान कन्हैया कौन कौन से कार्य ला पूर्ण करत, ये धरती में आए से पहले कौन कौन से कार्य ला पूर्ण करत है दाई, यही बात ला जानबो है कथा में। कौन कौन से उद्देश्य ला पूरा करिस, काकर काकर वचन ला पूरा करत है, ये धरती में आए से पहले यही कथा ला जानबो। कथे श्याराम जय श्याराम। आज धरती में दाही देखो श्याराम, पापी मन के तो संख्या ही बढ़े है, अत्याचार दिनों दिन बढ़त है। कथे श्याराम जय श्याराम। रामा द्वापर अंत असुरयति बाढ़ी हो रामा, रामा करे है पाप हिंसायति गाढ़ी हो रामा, आज द्वापर में कंस नामक अत्याचारी बालक है तो जन्म ले है दाई, जन्म से अत्याचारी हो गए, जन्म से पापाचारी। जैसे जैसे बारहत किस कंस के पास में ताकत घालो, कंस के पास में अत्यक ताकत हो गया, अत्यक ताकत हो गए दाई कि कंस ला हो गया अपन ताकत के अहंकार। ये अहंकार है दाई हो कौन अवस्था में आते? अगर कोई भी इंसान के पास में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाते ना, तो वो आदमी ला वो चीज के अहंकार हो जाते। ये तो बात नहीं है वो, काकरो कर ज्ञान ज्यादा होते दाई तो वो इंसान ला ज्ञान के अहंकार हो जाते। काकरो रूप ज्यादा सुंदर होते, रूप के अहंकार। काकरो कर धन ज्यादा होते थे तो वो इंसान ला अपन धन के अहंकार हो जाते। कथे श्याराम जय श्याराम। कंस के पास में ताकत के अहंकार है और जैन मनुष्य ला अहंकार रूपी शब्द घेरिस ना, वो इंसान ला अपन से बड़े कोई दूसरा नहीं दिखे। कंस अपना आप ला भगवान समझे है। कथे श्याराम जय श्याराम। अपन आप ला भगवान समझ करके जतेक परमात्मा के नाम लेने वाला है सबला मारा थे, सबला सतावा थे। कथे श्याराम जय श्याराम। आज कंस के पाप के बोझे तन बढ़े है दाई, माता धरती है तो पाता लोक में धसे बढ़ जावा थी। कथे श्याराम जय श्याराम। माता धरती पाता लोक में धसे बढ़ जावत रहे मैया। आज गाय के रूप बना करके दाई माता धरती रहा धन भगवान विष्णु ला पुकार लगावत,
देवता भगवान शंकर और ब्रह्मा जी का संग में लेकर के भगवान विष्णु के सभा में पहुंचे थे। श्याराम जय श्याराम आज माता धरती है तो अंदाई भगवान विके स्तुति करत थे। श्याराम भगवान ला पुकार लगा हुआ ठीक थे। श्याराम जय श्याराम तोहर चरण के छाव रामा जिंदगी हवन बिताना राम तोरे हाथ मां मोर हाथ है फिर काबर घबराना राम गाना गाना है राम भजन के गीत मोला गाना है गाना गाना है राम भजन के गीत सबला गाना है सिया आज माता धरती रहत में भगवान विष्णु का पुकार करिस गाई भगवान विष्णु रहत में माता धरती के करुण पुकार ले सुनत है भगवान विष्णु रहत न पंडा हिंडा जंगल आगे करत है कथे श्याराम जय श्याराम दाया अंग कौन से अंगला कथन होनी हो हाँ वो लेकम बने उत्तर दीसगा दाया अंग मतलब जेवनी अंग भगवान विष्णु अपन जेवनी जांग लागे करिस देखो सज्जनों एक कथा ला आपन टीवी सीरियल के माध्यम से अनेक बार देखे हो कोनो कथाकार के माध्यम से अनेक बार सुने हो लेकिन ये देवरी गांव के अड़हाले का जिन ला पढ़े है और जिन ला आप में जिस विद्वान के मुखले सुने है वही बात ला बता ही कथे श्याराम जय श्याराम भगवान विष्णु पंडाहिना जंघाले दो के सुखाड़ी एक श्याम रंग के केस और दूसरा श्वेत रंग के केस श्याम केस और सफेद केस माता धरती ला कथे देवी ये मोर शरीर के दो अंश आए जिन कुछ समय बीते बाद ही धरती में अवतरित हुई कंस जैसे बड़े बड़े पापी मन के संहार कर ही दाई और तोर ऊपर जते पाप के बोझे ओला हल्का कर ही श्याराम जय श्याराम ऐसे कही के भगवान विष्णु रहत उन माता धरती और सबो देवतर अपन अपन लोक लौटे के आदेश दीस आवन आगे है कंस के अत्याचार दिनों दिन बाढ़ हाथ है कथे श्याराम समय बीता थे दाई एक दिन के बातें श्याराम राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक
कंस के चाचा देवक थे श्याराम। कंस के चाचा देवक रहा तुम भतीजा ला बुला के कथे बेटा तोर बहिनी देवकी के शादी करना बाकी है। वसुदेव जी के 14 बेटी देव राजा देवक के 14 बेटी होते श्याराम। जिन में 14 जन बेटी में सबसे छोटी बेटी देवकी जेकर विवाह करना बाकी है। जेकर साथ में कंस द्वारा परामर्श लेकर के दाई वसुदेव जी के साथ में देवकी के शादी की तैयारी चला। श्याराम आज शादी की तैयारी चला थे दाई। सुंदर चुरमाटी तेल माटी मैं नाचा। अरे बारात ही तो निकल के मथुरापुरी में पहुंचे है कथे श्याराम। बारात के स्वागत चला थे मैया हो। बारात ल झूम झूम के नाच नाच के प्रघावत थे। कैसे और झूले ना मावो दाई झूले ना बारा मच मच के वो झूले झूले ना बारा सुंदर मंडप स्थल में ला करके देव के वसुदेव के विवाह तो संपन्न करा थे श्याराम। आज दोनों के शादी है तो संपन्न होते दाई। जैसे शादी संपन्न होते बेटी की विदाई के समय होते कथे श्याराम। बेटी की विदाई के समय है सज्जनों। बेटी की विदाई के समय में दाई और दादा कलप कलप के रोते फूट फूट करके रोते श्याराम। वास्तव में सज्जनों बेटी की विदाई की पीड़ा का होते वही दाई और दादा जान सकते श्याराम। जिन अपन घर से जवान बेटी ला विदा करे है कथे श्याराम। जय श्याराम। आज दाई और दादा कलप कलप के फूट फूट करके रोवा थे कथे बेटी जा दुलौरी न देखी तय मई के सुध जन लमागे। बेटी
जैसे दाई और दादा के घर में रही के दाई और दादा के मान सम्मान के ख्याल रखे से बेटी, वैष्णव ससुराल में जाकर के सास ससुर महतारी और बाप के तुल्य देवे बेटी। दाई और दादा के मान सम्मान में कब ठेस पहुंचाए श्याराम तय बहुना होगे आज ले हमर पर बेटी बहुना होगी बेटी। आज लेते हमर पर सगा होगे से बेटी, आज लेते हमर पर पहुना होगे से बेटी, आज लेते हमर पर पराया धन श्याराम जय श्याराम। बेटी पराया धन होगे काकर बर वो महतारी बर सजनों, जेल महतारी एक बेटी ला 9 महीना तक ले गर्भ में पाल के रखे श्याराम, प्रसव के पीड़ा ला सहन करके खून के धार ला पिला करके दुनिया में छोटे ने बड़े कर। एक दिन ऐसे आते कि वो बेटी है तो न महतारी बर पराया धन श्याराम जय श्याराम। बेटी पराया धन होगे काकर बर वो पिता बर, जेल पिता उंगली ला पकड़ करके चलना सिखाइस, खून पसीना ला बहा करके बेटी ला छोटे ले बड़े करिस पढ़ाइस लिखाइस संस्कार वान बने श्याराम। ममता के आंचल में पला बढ़ा के आज बेटी ला संस्कार वाल बने दुनिया के रीत रिवाज ला सिखाइस। एक दिन ऐसे आते सज्जनों कि वो बेटी है तो न पिता बर पराया धन श्याराम जय श्याराम। समाज में बेटी ला पराया धन की उपाधि दी सज्जनों, लेकिन देखो बेटा अपन धन बेटी पराया धन। लेकिन धन्य है वो बेटी जेल बेटी ला पराया धन की उपाधि दी। अरे बेटा तो एक कुल के मान सम्मान नहीं बचा सकन दाई, अरे बेटी है तो 2 कुल के मान मर्यादा ला रखने वाली होते। ऐसे होते बेटी कथे श्याराम जय श्याराम। जेन बेटी 2 कुल के मान मर्यादा ला बचा कर रखते, 2 कुल के संस्कार ला चलाते दाई। आज समाज में देखो वही बेटी मन के साथ में कौन से दुर्व्यवहार हुआ थे श्याराम। बेटा और बेटी में अंतर समझे जाते आज समाज में। समाज में ऐसे कई परिवार है जिन सिर्फ बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए श्याराम जय श्याराम। सज्जनों बेटी है तब हम हैं, बेटी है तो ये दुनिया के विस्तार है, अरे बेटी नहीं रही तो ये दुनिया बेकार है श्याराम जय श्याराम। आज समाज में ऐसे कई परिवार है जिन सिर्फ बेटा चाहिए बेटी नहीं चाहिए। वो घर में अगर कोनो स्त्री गर्भ धारण कर रहे ना दाई, महतारी के गर्भ के जांच परीक्षण कराए जाते कि बेटी है कि बेटा गर्भ में। अगर महतारी के गर्भ में कोनो बेटी हो गए तो निर्दयी परिवार है तो न महतारी के गर्भ में ही बेटी के गर्भपात कर देते, बेटी ला महतारी के गर्भ में ही श्याराम जय श्याराम। लेकिन जब बेटी ला मारत रथे ना दाई, बेटी है तो महतारी के गर्भ ले पुकार के करके कथे पप्पा मोला मत बरवा पप्पा, मोला एक बार ये दुनिया में आन दे पप्पा, मैं दुनिया में आना चाहत तो पप्पा एक बार मुझे दुनिया में आन दे पप्पा, एक बार ये दुनिया में मुझे आन दे पप्पा श्याराम जय श्याराम। पप्पा जैसे दुनिया में आहू ना पप्पा तो उंगली ले पकड़ करके चलना सीखो पप्पा, अरे तो पढ़ावे लिखावे संस्कारवान बनावे पप्पा, तेरे नाम लो रोशन करूं पप्पा, एक बार मोल दुनिया में आन दे पप्पा,
एक बार ये दुनिया में मुलैयान दे पप्पा के श्याराम। जय श्याम लेकिन हमारे निर्दयी परिवार आज महतारी के गोद में ही बेटी की हत्या कर श्याराम। बेटी दाई कोनो ये दुनिया में जन्म ले रहीस, जैसे युवा अवस्था में आते बेटी, बेटी बचपना में रहते बेटी और बेटा में अंतर करके बेटा अपन धन तो बेटा लग ज्यादा प्यार, बेटी पराया धन तो बेटी लग कम प्यार, परिवार में भेदभाव करे जाते। बेटी जैसे युवा अवस्था में आते, आज समाज में एक अकेले निकले बार डरते, काबर समाज में ऐसे कई गंदगी है, जेकर गंदी नजर है तन बेटी के अस्तित्व के ऊपर सुनत घलो हो दाई हो और देखत घलो हो। टीवी समाचार व्हाट्सएप के माध्यम से देखे और सुने पर मिलते। हाल की घटना कलकत्ता की घटना सुने हो नहीं? 4 दरिंदा की बेटी के साथ में कौन से अनाचार करिस, कौन से अत्याचार करिस दाई, आज मानव समाज ने पूरा शर्मसार के रखिस। 4 दरिंदा बेटी के साथ में श्याराम। 2 साल पहले की घटना ला बताना चाहूं, पीछे लेके जाना चाहूं। याद करो दिल्ली की घटना। एक बेटी ले प्यार के झांसा दे करके, विवाह के बंधन में बांधे के झांसा दे करके यौन शोषण करिस बेटी के साथ में रहे। जब बेटी के साथ में मन भर गए, बेटी अपन प्रेमी ले शादी वर के शादी करना है तो निर्दयी वो बेटी के साथ में कौन से अत्याचार करिस पापी दाई, वो बेटी की सीना में चाकू गोद गोद करके बेटी की हत्या कर दी। उतनों में ओकर जी नहीं भरी सभा हरे पापी, बेटी के 27 टुकड़ा करके 27 अलग अलग जगह में बेटी के मांस लो फेंक दी। जरा भी हाथ नहीं कांपिस दाई, दर्दनाक घटना। एक बेटी के साथ में समाज से निवेदन करना चाहबो श्यारा हूं, आज बेटी मन के साथ में जो अनाचार अत्याचार होवत है उला रोके के प्रयास करन। हमार भारत सरकार ये मुहिम ला लेकर के चलत घलो है ना गुरुदेव, कि बेटी ला बचाना है, बेटी ला पढ़ाना है। हमरो यही उद्देश्य है श्याराम। काबर बेटी एक नारी है और नारी ला शक्ति के दर्जा देगे है, नारी ला देवी के दर्जा के देगे है। अगर देवी के सम्मान नहीं करबो ते संसार ला मिटत ज्यादा दिन नहीं है दाई, विनाश ला बुलावा देत है। देवी के सम्मान करो, ओकर अपमान मत करो। हाँ? तो आप सबले एक बार नारा लगाना है का, आवाज के साथ में मोर बात बोल हुदाई हो। बेटी ला बचाना है, बेटी ला पढ़ाना है। जोरदार आवाज में दाई हो, एकदम सुस्त नहीं रहना है। बेटी ला बचाना है, बेटी ला पढ़ाना है। आवन यही उद्देश्य लेकर के हमरो श्री बाल समाज रामधनी चला थे दाई हो। बेटी और बेटा में अंतर तो समझे जाते, बेटी कम प्यार लेकिन बेटा ला कम, बेटी कम प्यार बेटा ज्यादा प्यार। फिर भी आज बेटी मन कहीं बेटा मन से आगे निकल गई। बेटी मन पर 2 लाइन बोलना चाहूं का, बोए जाते हैं बेटे श्याराम, बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां। अरे खाद पानी बेटों को, खाद पानी बेटों को पर लहलहाती है बेटियां। श्याराम स्कूल जाते हैं बेटे श्याराम। दाई दादा मन बेटा मन पढ़ाए बराबर कोशिश करतेगा। बेटा पढ़ ले रे, तोर जिंदगी समर जही, चोर जिंदगी बन जही। का बार बेटा अपन धन और बेटी पराया धन, दूसरा घर जाके चूल्हा चौकल फूकी। वही लिखते का, स्कूल जाते हैं बेटे पर पढ़ जाती है बेटियां। अरे मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती है बेटियां। श्याराम जय श्याराम। जब खूब रुलाते हैं बेटे श्याराम,
वास्तव में दाई हो बेटा मन दाई दादा रोआए बर कमी नहीं करन। हाँ बेटा जब अपन मर्जी के मालिक बनथन 4 पैसा कमाए धर लेथन ना दाई तो दाई और दादा अपन से अलग कर देथन। दाई और दादा का करत थे कौन सी स्थिति में है एला जाने पर छोड़ देथन। लेकिन बेटी जब तक महतारी और बाप के घर में है बेटी है तो महतारी और बाप ला हमेशा खुश रखे के प्रयास। बेटी से कोनो ससुराल भी चलिस महतारी और बाप पर कोनो कष्ट है कि जानिस तो मायके से दौड़त दाई और दादा ला देखे बर आ जाते। वही ला कथे का जब खूब रुलाते हैं बेटे से आराम तब हंसाती है बेटियां। अरे नाम करे ना करे बेटे नाम करे ना करे बेटे पर नाम कमाती है बेटियां पर नाम कमाती है बेटियां पर नाम कमाती है बेटियां। हे श्याराम आज एक बेटी देवकी जेकर विदा करे व्रत में बैठा इस भैया कंस बहनी और दमांद ला विदा करे वर ले जावा थे कथे श्याराम। आधा रास्ता के बातें दाई आकाश मार्ग के तरफ से आवाज आवा थे कथे श्याराम। उड़े जाही रे चिरैया पिंजड़ा ले उड़ी जाही। कीर्तन बातें सजनों ए माटी के काया माटी में मिल जाना है। ए जीव रूपी पंछीला तन रूपी पिंजरा में ते कतनो छुपा करके रख ले एक दिन ऐसे आही कि ये जीवरा है तन पिंजरा ला तोड़ के उड़ जाही। उड़े जाही रे चिरैया पिंजरा ला उड़ जाहिया। 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 पिंजरा के 10 दरवाजा पिंजरा के 10 दरवाजा पिंजरा के 10 दरवाजा पिंजरा के 10 दरवाजा बिना खोले खुल जाही। राम 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 उड़ जाही रे चिरैया पिंजरा ले उड़ जाहिया। उड़ जाही रे चिरैया पिंजरा ले उड़ जाहिया। मार्ग ले आवाज आज ऐसदाई आकाशवाणी होने लगी इसका जाको पहुंचावन चलो और मूर्ख ज्ञाने हो रामा। अरे बालक ताको अठ हो रामा हने है तो को प्राणे हो रामा हने है तो को प्राण कथे श्याराम। जय मूर्ख कंस ऋण देवकर वसुदेव रथ में बिठा करके विदा करे बड़ ले जावत कुछ ना वही देवकी के 8वां पुत्र तोरे काल होही तोरे काल होही तोरे काल होही श्याराम। जय काल के बाद सुनिस दाई कंस रहा तन तमरा के देवकी के 8वां पुत्र मोर काल हुई नहीं होकर से पहले देवकी ला मरना पड़ी। श्याराम जय श्याराम। और सिरतोन बात दाई हो कोनो आदमी ला
ओकर आने वाला समय बता दे, पहले बता दे कि भैया एदे कर जाबे और ते हपट के गिरबे, तो वो आदमी संभल के रहेंगे ही ना। हाँ, कंस संभल गए, देवकी आठों पुत्र मोर काल हुई नहीं, ओ कर से पहली देवकी ला मार करके दुनिया में अमर हो जो। देवकी के गर्भ से कोनो संतान जन्म ली, मैं दुनिया के अकेला राजा। कंस रहा तुम बहनी ला मारे के प्रयास करत रहा, बहनी रहा तुम बारंबार मनाए के प्रयास करत थे। श्याम देवकी ला किसका देवकी, अरे ना रहेगी बस तो कैसे बजेगी। श्याम अतेक बात ला देखत रहा दाई कौन है, राजा वसुदेव अपन पत्नी ला बचाए की युक्ति ला बनावत थे। सबसे पहली बात देखो दाई हो, पति और पत्नी जब वैवाहिक बंधन में बनते ना, तो 7 वचन के धागा रे पति और पत्नी की रिश्ता ला मजबूत करे जाते, पिरोए जाते धागा में, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वचन होते का, अगर पति ऊपर कोई विपत्ति है तब पत्नी के कर्तव्य है सज्जनों कि अपन पति के हरदम साथ दे। पत्नी कर्तव्य है, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपन पति के दुख में सुख में तो साथ हर कोई देते, लेकिन जो दुख में साथ देते वो सबसे बढ़ के होते। और पति और पत्नी के बीच जो वैवाहिक संबंध जुड़ते, जिनमें 7 वचन के आदान प्रदान होते, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वचन, पति ऊपर कोई पत्नी है तो पत्नियों कर हरदम साथ निभाई। अगर पत्नी ऊपर कोई पत्नी है तो पति के कर्तव्य है कि हर हाल में अपन पत्नी ला वो दुख से निकाले। आज राजा वसुदेव जी रहा तो नहीं बात लेकर के महाराज कंस के आंखों में हाथ जोड़ के खड़े हो इस कथे, भैया देवकी के 8वां पुत्र तोर काल हरेना। हाँ, मैं वचन देवत हूँ, देवकी के 8वां पुत्र रे कौन कहे, देवकी के गर्भ में जतेक भी संतान जन्म ले ही तोर चरण में ला करके डाल दो, ते ओला चाहे मारस चाहे बचाव। कंस रहा तो तनिक विचार करिस, ठीक तो बात है। जीर्ण दिन में देवकी के 8वां संतान जन्म ली, नवजात शिशु नार फूल सही तो लइका ला मार दू, मोर का बिगाड़ेगा। आज मोर बहनी ला मार करके पाप के भागीदारी नहीं बना। ऐसे करके कंस रहा तुम बहनी और दमान ला सुंदर विदा मंगलमय जीवन बितावा थे दाई। समय बीते के बाद में माता देवकी के गर्भ ले सुंदर एक बालक के जन्म होते थे। श्याम राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो राम, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो राम, राम सिया रामे हो रामा, राम सिया रामे हो राम, राम सिया रामे हो राम, सुंदर एक बालक ले जन्म दिस दाई। बालक के जन्म होते राजा वसुदेव हाथन माथा ला धर के बैठ के कथे, भगवान आज मोर घर में एक जन लड़का के जन्म है प्रभु, आज मैं अपन वचन ला पूरा करा तो परमात्मा
कंस ल वचन दे है देवकी के जतेक भी संतान जन्म कंस के चरण में डाल दूं। आज मोर वचन ला पूरा करा तो प्रभु तैक महतारी के गोद है तो सुनना पड़ जाही। अगर महतारी के गोद ला सुनना नहीं करत हो तो मोर वचन व्यर्थ हो जही कथे श्याराम जय श्याराम। राजा वसदेव जी चिंता में पड़े रहा। नजर पड़ी ओकर पत्नी के पतिव्रता नारी देवकी पति के मन के बात ला जान रही। पतिव्रता नारी कौन ला कथे एक ही धारा एक व्रत ने काया वचन मन पति पद प्रेमा कहे श्याराम जय श्याराम। जिन नारी तन मन धन से अपन पति के सेवा करे पति के पूजा करे जिन नारी स्वप्न में भी पराया पुरुष के मुख न देखे बोला कथे पतिव्रता नारी। पतिव्रता नारी देवकी स्वामी ला कथे स्वामी मोर लिए ममता पहली नहीं है मोर लिए पति धर्म पहली है। हर पत्नी के धर्म में सबसे पहली पति धर्म होते दाई है। हाँ? पत्नी धर्म पति धर्म जरूरी है स्वामी। तोर वचन ला पूरा करना जरूरी है। एले मोर बालक ला पकड़ तोर वचन ला पूरा कर। अरे कंस के चरण में ले जा करके बालक ला डाल दे। बालक ला पकड़ श्याराम कंस के चरण में बालक ला डाल दिस। कंस देखिस कथे कंस वसुदेव जी देवकी के पहली संतान से मोरो कोई खतरा नहीं है। देवकी के 8वां पुत्र मोर काल है रे तो जा मैं देवकी के पहली संतान ला जीवन दान दे श्याराम जय श्याराम। जीवन दान ला पैसा ही बालक ला लेकर के वापस हो गए। देवता मन के सभा में खलबली मच गई। यहाँ तो कंस ला अत्याचार कर ही कथन दादा तो वो तो धर्मात्मा बना थे ऐसा में नहीं बने तब कैसे बन ही। एक जन है एक काम ला बिगाड़ने और बनाने वाला कौन है देवर्षि नारद मुनि महाराज। बोल देवर्षि नारद मुनि महाराज की जय। कंस के सभा में भेजे ताई कंस ला कथे महाराज कंस तय धोखा खावत काब जैन देवकी के पहली संतान लते जीवन दान देहस। हो सकते हो देवकी के 8वां संतान हो ही कंस कथे कैसे देवर्षि नारद मुनि कथे 8 लकीर खींचिस दाई हो जमीन में 8 लकीर खींचिस देवर्षि नारद मुनि क्रमशः कंस ला गिनती लगवाइस। ए छोर से गिनती चालू कर महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8 एक कति चालू हुई नहीं हो एती 8 कती है एती। अब एती चालू करो गिनती ला 1 2 3 4 5 6 7 8 श्याराम जय। अब बताओ गिनती में एती 1 चालू करें एती 8 है एती 8 चालू करें एती 1 चालू करें एती 8 है तो 1 8 बनिस नहीं बनिस बन गए ना। हाँ तू मन जिसने समझो कंस समझ गए। अरे देवता मन पर छलिया है और साथ में छल कर सकते जो देव के रोसे वाला बालक समेत बंदी बना करके बालक समेत बंदी बना करके रात दाई बालक ला पकड़े है गोद में माता देव की बालक ला झटके। अरे बालक ला जमीन में माता देवकी के पहली संतान की हत्या हो गई कथे श्याराम। आज कारागृह में बंद है दाई समय बीता थे एक लड़का ला कौन कहे कारागृह में 6 संतान के माता देवकी की हत्या हो गई कथे श्याराम। माता देवकी 6 जन लड़का हत्या हो गए श्याराम। समय बीती 7वां गर्भ के समय आए नजदीक आने लगी। वही दिन के बाद वो समय में भगवान विष्णु माता दुर्गा के एक रूप माता योग माया
जेल अपन सभा में बलैस। अब तुम एक ठो प्रश्न है दाई हो का जेन मोर कथा में पहली से बैठे हो सुना तो ध्यान लगा के ओ मन बताओ। जब माता धरती है ध्यान लगाना भगवान विष्णु कर पुकार लगावत किस तो भगवान विष्णु का करिस वो इशारा में बता दे भुला गए ये दादा ये डहले सुना तो अब ये डहले निकाला। भगवान विष्णु माता धरती पुकार सुन के दो केस उखाड़ी श्याम केस और श्वेत केस बताओ तो नहीं बताओ अभी कैसे मुड़िल हलावत हो वही दो केस ला माता योग मायल प्रदान करिस कथे देवी ये मोर शरीर के दो अंश आए। भूल में मत रहना सज्जनों कि भगवान विष्णु साक्षात रूप में धरती माँ है कही के अपन अंश ले धरती में अवतरित करा है। जन्म कभी नहीं ले है जन्म सिर्फ महतारी और बाप के लिए ले है। हाँ महतारी और पिता के लिए जन्म ले है भगवान। हाँ काबर की मृत्यु लोग के नियम है जन जन्म लेते होकर मरना भगवान की मृत्यु कथा सुने हो वो नहीं सुने हो नहीं। हाँ काबर की भगवान जन्म नहीं ले है अवतार ले है आवन वही श्वेत केस और श्याम केस माता योग मायल प्रदान करिस कथे देवी। ये जो मोर सफेद रंग के केस है ध्यान लगाना एला माता देवकी के 7वां गर्भ में 5 महीना खोही वो गर्भ निकाल ले कहा पहुंचावे वसुदेव जी के 7 रानी जिनमें सबसे छोटी रानी का नाम देवकी सबसे बड़े रानी का नाम का हरिदाई हो पौरवी। 7 रानी होते वसुदेव जी के सबसे बड़े रानी पौरवी रोहिणी इला भद्रा रोजना और मदिरा और देवकी 7 रानी होते दाई। जैन मंझली रानी रोहिणी के गर्भ में श्वेत केसला ले जाकर के प्रवेश करा दी। जैसे गर्भ के समय पूरा ही मोर अंश के अवतरण हुई माता देवकी के 8वां गर्भ में मोरिय श्याम केसला प्रवेश करावे कथे श्याम जय। अब नोटिस दिस पॉइंट कौन से पॉइंट लाइन नोट करना है विचारो कथा में विचारनी बात आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग गए श्याम ध्यान देना कौन से प्रश्नवाचक चिन्ह। आकाशवाणी की हिस देवकी के 8वां संतान के हाथ से कंस की हत्या होना है कि हिस ना आकाशवाणी में चलो ठीक है साइड में रखो। भगवान विष्णु हाँ माता देवकी के 7वां व 8वां गर्भ चुना थे ना यहुल साइड में रखो। अब विचारनी बात यह है प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग थे कि माता देवकी के 6 जन लड़का के हत्या मतलब जिंदा रहना रिश नहीं भाई ओकर मन के का दोष है जिनमें ओल मरवैस 8वां गर्भ खास से कंस के हत्या होना है 7वां 8वां गर्भ भगवान चुना थे तो 6 जन लड़का जिंदा रहना रिस का बर मरवैस। मैं मोर कथम की हूं का भगवान कन्हैया धरती में आए से पहले बहुत से कार्य पूर्ण करता थे और बहुत से वचन पूर्ण करता थे। तो कौन सी कार्य है तो शास्त्र बताते का जैन देवकी के गर्भ से जन्मे 6 जन बालक जेकर हत्या कंस के हाथ से होते शास्त्र में बताते कि वो 6 जन लड़का मन है तन उही कंस के बेटा कंस के बेटा है। तब तू मन कहा तो लड़का कैसे गठिया थे के और कंस की बेटा कैसे हुई आवन ध्यान लगा करके सुनना दाई हो 1.25 घंटा के समय लगभग पूर्ति आगे तेकर से ते जल्दी जल्दी बता लागत गा कथा विशेष है हमें संगीत में ध्यान नहीं देना दाई हो। कथा सुनने वाला के मन ला जचना चाहिए भगवान की कथा में कौन सी बात अचरज सुनने मिला थे इहिला ग्रहण करना चाहिए। हाला लाला हुप देखे मतलब नहीं हाँ? जझरंग नाचत थे देखे से मतलब नहीं। भगवान की कथा से हम लोग कौन से अच्छा बात सीखे बर मिला थे और कौन से नया बात सुने बर मिला थे ये चीज जरूरी है।
तो आवन ध्यान लगा करके सुनना कथा में जैन 6 बालक की हत्या कंस के हाथ से हुई। वो कंस की बेटा है तो कंस की बेटा कैसे हुई? आवन दाई कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन कथे श्याराम। कंस के पूर्व जन्म की ओर चलथन। कंस अपन पूर्व जन्म में काल नेमी राक्षस के रूप में जन्म ले रही। जैन काल नेमी राक्षस के 6 जन बेटा होते। काल नेमी राक्षस के 6 जन बेटा होते दाई हो। राक्षस के घर में जन्मे लड़का भगवान विष्णु के बड़ा भक्त हो गए। अब हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत है का, जैसने जैसने घर द्वार तैसने तैसने खैरपा, और जैसने जैसने दाई दादा तैसने तैसने। तो राक्षस के घर में जन्म ले इस लड़का मन तो भगवान विष्णु भक्त कावर हो। विचारे की बात है नहीं। हाँ, राक्षसे रहना रही से उपद्रवी, लेकिन भगवान विष्णु भक्त हो गए काबर। अब यहू बात ला जानबो दाई, जैन 6 लड़का भगवान विष्णु के भक्त हो है राक्षस के घर में जन्म लेकर के। आवन ओ लड़का मन के पूर्व जन्म की ओर श्याराम। वो 6 लड़का पूर्व जन्म की ओर चलथन भगवान के भक्त कावर हुई। तो पूर्व जन्म की बात दाई, वो 6 जन लड़का है तो अपन पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के बेटा श्याराम। ब्रह्मा जी के बेटा है तो राक्षस के घर में जन्म कावर ली। सवाल पैदा होते नहीं। हाँ, सवाल ऊपर सवाल है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता है। भगवान के कथा अनंत है, अपार है, जिकर पालक कोई नहीं पा सके दाई हो। ब्रह्मा जी के बेटा राक्षस के घर में जन्म कावर लीस। आवन एक समय के बाद माता सरस्वती और ब्रह्मा जी रति में लीन रही दाई। ध्यान देना, माता सरस्वती और ब्रह्मा जी रति में लीन रही। 6 जन लड़का खेलत कूदत वही जगह में पहुंच गए जिन जगह ब्रह्मा जी और माता सरस्वती एक साथ रही। वो 6 लड़का जब देखी न माता सरस्वती और ब्रह्मा जी ला, वो 6 लड़का के मन में आसुरी वृत्ति जाग गई, राक्षसी पना जाग गई। वो 6 लड़का रहा तो ठहाका लगा के हंस जोर से हंस जीत आई। वो 6 लड़का के हंसी की आवाज ला सुनी ब्रह्मा जी। वो लड़का मन लगा थे, रे बालक आज तुम देव पुत्र होकर के ब्रह्मा जी के बेटा होकर के तुम्हारे मन में आसुरी वृत्ति जागृत हो है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देवत हूं कि तुम्हारे मन के जन्म राक्षस कुल में होगी। अब लड़का मन हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाल धली कथे पिताश्री अत्यक बड़ सजा मत दे। तब ब्रह्मा जी की हिस्का राक्षस के घर में जन्म लू, लेकिन तुम लग ज्ञात रही कि तुम देवता हर। एकरे कारण दाई राक्षस की कुल में जन्म लिस, ज्ञात रही की देवता है, देकर कारण से भगवान विष्णु पूजा करत रही। एक दिन के बाद पता चलिस कौन ला हिरण्य कश्यप ला कि राक्षस कुल में जन्मे 6 जन लड़का हा विष्णु पुजारी है। और हिरण्य कश्यप के कथा सुने हो दाई हो, अपन आप ल भगवान समझ कर कि विष्णु पुजारी मलम मारे, अपन बेटा तक ला नहीं छोड़िस। वो भक्त प्रहलाद ला डबका तेल में डुबवा दिस, पहाड़ ले फेंकवा दिस, जहरीला सांप मन के द्वारा डसवाइस, अग्नि में जलवाइस, लेकिन भगवान विष्णु भक्त के बाल नबा का ये 6 जन लड़का ला रोके के प्रयास करिस। अरे बालक हो, राक्षस कुल में जन्मे हो और विष्णु की पूजा करत हो, विष्णु की पूजा करना बंद करो। 6 जन लड़का रहा तो नौकर बात के मजाक उड़ा दी जाई। हम तोर बात नहीं मानन महाराज, अरे हमर तो भगवान परमात्मा विष्णु हरे, तै तो तुच्छ प्राणी हस, तोर बात नहीं मानन। यही कारण से हिरण्यकश्यप श्राप दिस। अरे बालक हो, तुम अपन पिता समान महाराज के बात के अवहेलना करे हो, मजाक उड़ा हो, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देवत हूं कि तुम्हारे पिता के हाथ से तुम्हार मन की हत्या होगी। यही बात ला सार्थक करे बर भगवान विष्णु वो 6 जन लड़का ला पाताल लोक में छुपा करके रखे दाई। जैसे काल ने में कंस के रूप में जन्म ले देव के वसुदेव की विवाह हुई,
एक एक करके वही काल नेमी अर्थात कंस के बेटा मनला माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करीस। जैसे जैसे जन्म दिसाई एक एक करके ओकरे बेटा काल नेमी अर्थात कंस के हाथ बेटा के हत्या ओकरे भात से करवाएगी। काल में अर्थात कंस के हाथ से दाई हो। एक कथा है तो राम श्रीमद देवी भागवत पुराण के कथा है, विष्णु पुराण में घलो टीप के रूप में दर्शा है। और कुछ बात आप मन जैसे विद्वान के मुखले सुने हो यही बात बता हो कथे श्याराम आवंदाई सातवा गर्भम भगवान विष्णु के श्वेत के 5 महीना हुई निकालेगी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करेश। माता रोहिणी के गर्भ ले सुंदर बलभद्र जी के अवतरण होते। बोल बलराम जी महाराज की। 8वां गर्भ हम श्याम के माता देवकी के 8वां गर्भ 10वां महीना के 6 पड़ी भादो के महीना चलत रहा है। भादो के महीना के अंधियारी के पाक तिथि के 8 के बुधवार के 12 बजे रात रोहिणी नक्षत्र में घनघोर वर्षा के साथ में दाई भगवान विष्णु ये धरती में श्री कृष्ण जी के रूप में अवतरित होते। बोल श्री कृष्ण जी महाराज की। ऐसे प्रकार से श्री कृष्ण अवतरण की कथा है दाई हो। आवन पीला बत्ती के संकेत है। आप मन से एक संदेश अब एक भजन के माध्यम से विदा ले वो। बोल रज रामचंद्र की आप मन पर एक प्रश्न है दाई होगा, हमन कौन से धर्म के मानने वाला है? कौन से वो? हिंदू। अब हिंदू धर्म सबसे पहली धर्म है सनातन धर्म, है ना गुरुदेव? सनातन धर्म के इंसान। लेकिन आज हमार सनातन धर्म है तो खतरा में पड़े ही नहीं। हमार सनातन धर्म ला ओकर एकता ला भंग करे बर अन्य धर्म के इंसान मन है तो आतुर है। सही बात नहीं, बड़गलावत है। धर्म परिवर्तन करवाते नहीं करवाते। तुम्हार गांव है नहीं है? बहुत बढ़िया है, नहीं है तो हाँ। हमार गांव 3 देवपुर के नाम सुने हो? डोंगा पथरा मेला भरा था। मोर गांव से 5-7 किलोमीटर के अंतर में है। वहां हर रविवार के पुलिस मन के पहरा रहते गुरुदेव। ताबत धर्म परिवर्तन व करने वाला मन के संख्या 150 के संख्या माथे। वहां के हिंदू परिषद बजरंग दल वाला मन है तो ओकर विरोध करते। तेकर कारण से वहां खून खराबा घलो हो गए, पुलिस मन के साथ में मारपीट हो गए धर्म परिवर्तन के नाम लेके। तक का हमार भगवानों पर विश्वास नहीं है? वो नहीं है। हाबे अगर हाबे तो अपन धर्म ला छोड़ के दूसरा के धर्म ला काबर अपनाओ। हमार हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। अभी नहीं, चाहे तुम राम ला मानो, चाहे श्याम ला मानो, चाहे दुर्गा ला मानो, चाहे शंकर ला मानो, चाहे बजरंग बली ला मानो। नाम अनेक है पर परमात्मा गेहूं पिसान की चाहे तुम गुलगुल भजिया बना खाओ, पराठा बना खाओ, कटवा खुरमा बना खाओ, अन्य कोई व्यंजन बना खाओ, बनहिता गेहूं के आटा से, है नहीं भाई? तो चलो सब अपन सनातन धर्म के एकता बना करके रखो। अरे कोई अन्य धर्म हमारे धर्म के ऊपर आंख उठा करके मत देख सके दाई। हम राम के नाम ले प्रचार करन और राम के नाम ले प्रचार करें तब 500 साल के जो इंतजार रही वो पूरा हुई। भगवान राम जी के मंदिर अयोध्या में बन गए। बोल राज रामचंद्र की। तो सबसे निवेदन है दाई हो, अतेक बेले में देखा था कोनो ऐसे गोल लमांग बैठे है, कोनो हाथ ऐसे बांध के बैठे है, कोनो तो ऐसे धर ले तो का दुख पड़ गए। तो सबसे निवेदन है भगवान के भजन में ताली बजाते हुए सहयोग प्रदान करना है। ताली बजाओ ना, बजाओ नहीं वो। हाँ, सबसे निवेदन। बोल राज रामचंद्र की। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर
अब एक ही नारा छाएगा। कौन से नारा? मोर बाद में सबला आवाज के साथ बोलना है, जय जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। आगुच की मन बाचे हाथ ऊंचा बर, पाछुक मन पर जोरदार हाथ ऊंचे से, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नारा। ये भजन लग कौन गा है? एक मुस्लिम लड़की। जब मुस्लिम लड़की शहनाज अख्तर, स्वर के देवी, हाँ कितना मधुर मीठा आवाज है शहनाज अख्तर, जिन राममय होकर के भगवान के भजन करते कीर्तन करते, वो मुस्लिम लड़की। अरे हम तो हिंदू हैं, अब अपन इष्ट के भजन में जब एक मुस्लिम लड़की राममय हो सकते, तब का हम राममय नहीं हो सकन? हो सकते हैं ना? तो सबसे निवेदन, जोरदार हाथ ऊपर करके ताली बजाते भगवान भजन में सहयोग प्रदान करो। और देखो, मैं जी हाँ जाता हूँ, वो गांव के गोठ हला दूसरा गांव गोठ आता हूँ कि फलाना गांव गया होगा, बढ़िया ताली बजे। रायपुर में गे रहे हो, संख्या तुमन जितना बैठे हो नहीं, ओकर ले आधा के आधा। एक कैमरा वाला भैया हवे नहीं, उतनी के संख्या रही। सब शहर में मोहल्ला आएगा। 12 बज गई रात है, 12:30 हो गई। इतना झूमिस, इतना झूमिस कि पूरा पब्लिक नाचेल धरिस भजन में। तो सबसे निवेदन है, नाच नहीं सको ताली बजा सकते हो ना? तो चलो सुंदर हाथ ऊपर के ताली बजाते हुए, हर घर में अब एक ही नारा, हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। तो कहना है क्या? मेरे भारत का बच्चा बच्चा, बहुत लोग, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोले। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हर घर में हर घर जय जय श्री राम। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। हम हिंदू हैं बाबर से, बाबर से, बाबर से, बाबर से, बाबर से, बाबर से, बाबर से। हमसे जो टकराएगा कर देंगे हम उसको ढेर, कर देंगे हम उसको ढेर, कर देंगे हम उसको ढेर। राम राम की जोत जला के, राम राम की जोत जला के, उनमें सीता रहतेंगे। जय जय श्री राम। आखिरी सबसे पहले हाथ ऊपर करके, बहुत लोग, हम मेरे, हम मेरे, हम मेरे, हम मेरे, हम मेरे, हम मेरे, हम मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम। जय भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा,